फार्मूला मिल गया। जैसे आपने पढ़ा था कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट में एल ये किसकी डायरेक्शन में होगा, ये इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होगा। मीन एल का वही डायरेक्शन होगा जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। सही है। और इन हमारे पास जो डायरेक्शन, जिस तरह हमारे इस फार्मूले में हमारे पास क्या है, इस फार्मूले में हमारे पास एन है। ये जो एन हमारे पास है ये हमारे पास एन है। ये क्या शो करता है, ये शो करता है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सही है। अब इसको देख ले, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। हमने ये पढ़ा है कि जब भी आपके पास क्या है, देख ले, आपने पढ़ा है कि ए क्रॉस बी, जब आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको एक थर्ड वेक्टर मिलता है सी। सही है। मीन ये आपके पास ए वेक्टर है और ये आपके पास बी वेक्टर है। जब भी आप दो वेक्टर का क्रॉस लेते हो, ए क्रॉस बी का क्रॉस लेते हो, तो आपको थर्ड वेक्टर मिलता है सी, और ये सी वेक्टर इन दोनों को क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सही है। या आप कहे तो कि बी क्रॉस ए, तो आपको मिलेगा माइनस सी। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। मीन अगर मैं दो वेक्टर का क्रॉस ले लो ए बी का, तो हमें थर्ड वेक्टर मिलेगा सी, और ये सी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा ए को बी और बी को बी। मीन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू प्लस सी, तो आपके पास हो जाएगा बी क्रॉस ए विल बी इज इक्वल टू माइनस सी। ये आपके पास क्या है, थर्ड वेक्टर है। इस तरह आपके पास है एल क्रॉस बी इज इक्वल टू एफ। तो ये हमारे पास जो फार्मूला है, ये हमारे पास, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि आपके पास है आई एल क्रॉस बी इज इक्वल टू प्लस एफ। प्लस मीन ये कंडक्टर पे अपवर्ड है। सही है। अगर मैं इसको इसकी सेटअप में चेंज कर लो, आई इज इक्वल टू बी क्रॉस एल कर लो, ऑर्डर चेंज कर लो, तो ये मिलेगा एफ माइनस एफ, और ये क्या होगा, कंडक्टर पे जो फोर्स है वो डाउनवर्ड होगा। मीन आपके पास दो वेक्टर है बी को और एल, इसका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो। लेट सपोज हम सपोज करते कि ये आपके पास, लेट सपोज ये लेंथ का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है बी। सही। ये इसके दरमियान ये थीटा है। सो एल क्रॉस बी हमारे पास मिलेगा अपवर्ड फोर्स, ये मिलेगा एल क्रॉस बी। मीन एल क्रॉस बी का ये मतलब है कि रोटेट एल टुवर्ड बी, तो आपको ये वेक्टर मिलेगा थर्ड, ये सी। इस तरह अगर मैं कहता हूँ कि बी क्रॉस एल, तो बी क्रॉस एल का ये मतलब है, तो आपको मिलेगा माइनस एफ, ये आपके पास मिलेगा। तो कंडक्टर पे फोर्स क्या होगा, या तो अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा, डिपेंड करता है एल और बी के दरमियान एंगल पे, केस के दरमियान एंगल क्या है। मीन इस पे डिपेंड करता है कि रोटेट एल टुवर्ड बी या बी टुवर्ड एल, या बी इन टू द पेज है या आउट ऑफ द पेज है। तो इसकी दोनों की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि एल क्रॉस बी या बी क्रॉस ए। मीन इसकी ऑर्डर को चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है। अब इसमें थोड़ा सा हम स्पेशल केस पढ़ते हैं। इसमें स्पेशल केसेस पढ़ते हैं कि ये कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा ये फोर्स। हमारे पास है फोर्स इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ये किस फॉर्म में है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में, क्योंकि हम चेक करना चाहते हैं कि कंडक्टर पे किस टाइम पे फोर्स ज़्यादा होगा, किस टाइम पे फोर्स कम होगा। तो अगर हमारे पास क्या है, केस नंबर 1 क्या है, इफ़ लेंथ जो है कंडक्टर इस तरह पड़ा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में कि वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है, थीटा क्या बनाता है, 0। मीन ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह अप्लाई किया, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और कंडक्टर इस तरह पड़ा हुआ है, ये इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, ये करंट फ्लो हो रहा है, ये इसका लेंथ है। सो एल विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो इसके दरमियान जो एंगल बनता है वो 0 बनता है। तो मैग्नेटिक फोर्स पे कितना लगेगा, तो इसमें थीटा 0 पुट कर ले, सो इस केस में आपके पास फोर्स विल बी 0। ऐसा मतलब है अगर चार्ज पार्टिकल है या कंडक्टर है, आपने मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह रखा हुआ है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या है, पैरेलल है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। सही है।
it will not apply any force on the conductor if it is parallel to the direction of the magnetic field. फिर हमारे पास क्या है, इसका ये मतलब है no force आंसर ऑन कंडक्टर, कंडक्टर पे कोई फोर्स नहीं है। फिर हमारे पास क्या है, केस नंबर 2 है। हमारे पास क्या है कि इफ़ ये एल जो हमारे पास है ये परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, थीटा हमने किया है 90 है, हमने ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और हमने कंडक्टर इस तरह रखा हुआ है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये करंट फ्लो हो रहा है, सही है। ये इसका लेंथ है और लेंथ विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ये कितना एंगल बनाता है 90, तो फोर्स कितना होगा आप इसमें पुट कर ले। सो एफ एल बी इज इक्वल टू आई एल बी, थीटा 91 के बराबर है, तो ये आपके पास मैक्सिमम फोर्स होगा। तो याद रख ले, मैग्नेटिक फोर्स तब लगता है मैक्सिमम अगर आप कंडक्टर को या चार्ज पार्टिकल को उसमें प्रोजेक्ट कर ले या रख ले किस एंगल पे, 90 एंगल पे, तब उस पर मैग्नेटिक फोर्स क्या लगता है, मैक्सिमम लगता है। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास है केस नंबर 3। हमारे पास क्या है कि इफ़ एल जो हमारे पास है ये मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल है, हम इस तरह इसको रख ले, तो थीटा कितना मिलेगा 180। किस तरह, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने ये कंडक्टर रखा हुआ है लेकिन एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल किस तरह होगा, करंट को इस तरह फ्लो कर ले, ये करंट फ्लो किया हमने, तो एल का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरह होगा, तो बी के साथ एंगल क्या बनाएगा थीटा 180, बिकॉज एल का जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करते हैं एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट पे। तो इस केस में आपके पास फोर्स 180 पुट कर रहे, साइन 180 इज इक्वल टू 0, तो इस केस में पेयर फोर्स आपके पास 0 है, मीन 0 है। सो मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वह कंडक्टर पे फोर्स अप्लाई नहीं करता है अगर कंडक्टर ऐसा रखा हुआ है कि वो इसके साथ या तो एंगल 0 बनाता है या 180 बनाता है, सही है। तो इसका ये मतलब, फिर हमारे पास के हमें इसका यूनिट डिस्कस करना है कि इसका यूनिट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का हमें मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड किसका, बी का, हमें बी का यूनिट निकालना है कि इसका यूनिट क्या है मैग्नेटिक फील्ड। कभी कभी की इसको हम कहते मैग्नेटिक इंडक्शन भी इसको कहते हैं, बुक में इसको नाम दिया है मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड, या कभी कभी इसको कहते मैग्नेटिक, या आगे हम पढ़ लेंगे, कभी कभी इसको ये भी कहते मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसको हम ये भी कहते मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और ये बी आपको क्या बताता है, बी आपको बताता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है, जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो इसका यूनिट हमें किस तरह निकालना है, पहले इसको डिफाइन करना है कि एफ इज इक्वल टू आई एल बी इफ थीटा हमारे पास क्या है 90 है, सही है। बी को निकाले, सो बी विल बी इज इक्वल टू एफ इंटू आई इंटू एल, इसको कर ले इक्वेशन 1। अगर हम कंडक्टर ले ले, सही है, उसका लेंथ 1 मीटर है, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पेयर, तो इस पे फोर्स जो हमारे पास मिलेगा वो 1 न्यूटन होगा। तो हम इस पे क्या अप्लाई करते, मीन फोर्स 1 न्यूटन नहीं होगा, हम इस पे मीन अगर एंगल क्या हमारे पास है 90 है, हम एंगल 90 इसमें रख ले, हम कंडक्टर को इस तरह रख ले कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या एंगल बनाता है 90 बनाता है। तो इस पे जो फोर्स कितना होगा, हमने पढ़ा है कि जब मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल 90 बनाता है कंडक्टर, तो इस पे जो फोर्स होगा वो हमारे पास क्या होगा मैक्सिमम, मीन द फोर्स विल बी मैक्सिमम अगर एंगल हमारे पास 90 है। तो एक कंडक्टर है, इसका लेंथ 1 मीटर है और इसमें करंट 1 एम्पियर जा रहा है और इसका एंगल कितना है, जो एंगल बनाता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो 90, तो इस पर फोर्स मैक्सिमम होगा। सो इसमें वैल्यू पुट कर ले, तो बी विल बी इज इक्वल टू एफ मैक्सिमम, करंट कितना है 1 एम्पियर, लेंथ कितना है 1 मीटर है, सो बी इज इक्वल टू एफ मैक्सिमम। 1 से डिवाइड कर ले तो आपके पास ये आएगा, अभी यूनिट नहीं निकालना है, सही है। इसका यह मतलब है मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है ये मैक्सिमम फोर्स है ऑन कंडक्टर। डिफाइन किस तरह करना है कि सो मैग्नेटिक इंडक्शन इज अ मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन ए कंडक्टर
कैसा डिफाइन करना है? ये हमारे पास क्या है? ये मैग्नेटिक इंडक्शन, क्या हमारे पास है? मैग्नेटिक इंडक्शन इज द मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग on conductor of length 1 meter having current 1 एम्पियर और प्लेस किस तरह किया है? परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है या मैग्नेटिक इंडक्शन जो है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मैक्सिमम फोर्स है। फिर हमारे पास क्या है? हमें इसका डिस्कस करना है, इसका यूनिट डिस्कस करना है। फोर्स का तो हमें पता है कि न्यूटन है, लेकिन हमें बी का यूनिट डिस्कस करना है कि बी इज इक्वल टू एफ इंटू आई इंटू एल। तो ये मिलेगा न्यूटन इंटू आई का एम्पियर है, एम्पियर इनवर्स, और एल का मीटर इनवर्स मिलेगा। और इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं टेस्ला। ये इसका एस आई यूनिट है, सही है। अब हमारे पास है कि B इज इक्वल टू एफ इंटू आई इंटू एल। इसका है हमारे पास क्या? इसको क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड, ये यूनिट को ले ले, न्यूटन, इसका है एम्पेयर इंटू मीटर। इसको मीटर से मल्टीप्लाई भी कर ले और मीटर से डिवाइड भी कर ले। तो आपके पास हमारे पास क्या मिलेगा? मीटर मीटर स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ से हमारे पास मिलेगा न्यूटन इंटू मीटर डिवाइडेड बाई एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा? यहाँ से हमारे पास मिलेगा, ये मिलेगा न्यूटन इंटू मीटर इंटू ए इनवर्स डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर। ये किसके बराबर है? ये बराबर है वेबर। जैसे कि टेस्ला A1-1 है और ये सिर्फ इनवर्स है माइनस का, डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर। तो ये भी मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है, लेकिन ये क्या है? ओल्ड यूनिट है इसका, इट इज़ द ओल्ड यूनिट। फिर हमारे पास क्या है? फिर हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है B इज इक्वल टू एफ इंटू आई इंटू एल। इसका यूनिट क्या है? डाइन है CGS में, एम्पियर का एम्पियर है और इसका सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास मिलेगा गासेस, इसका यूनिट है गासेस। ये हमारे पास किस में है? CGS में है। और वेयर वन गासेस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, या ये बराबर है 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻+4 गासेस। मीन टेस्ला हमारे पास क्या है? अगर मैं टेस्ला 1 टेस्ला बिग यूनिट है, गासेस स्मॉल यूनिट है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये कितना है हमारे पास? सरफेस ऑफ अर्थ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है? ये है 1/2 गासेस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, मीन इसके हाफ है। ये मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ